बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक अमीर आदमी के साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस अमीर आदमी ने अपने होटल के तमाम स्टाफ को क्यों होटल से निकाल दिया? इस अमीर आदमी के 5 स्टार होटल में किस वजह से रश रहता? ये अमीर आदमी होटल की छत पर खड़ा होकर किस चीज को नोटिस करता? शहर के तमाम लोग किस वजह से इसके होटल में खाना खाने से नफरत करते? इस आदमी की एक गलती ने कैसे इसकी 20 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया? इस आदमी ने कौन सी शर्मनाक हरकत की जिसकी वजह से इसकी रातों की नींद हराम हो गई? ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश के एक शहर में अमीर तरीन आदमी रहायश पजीर था। इसका अपना 5 स्टार होटल था। होटल में सफाई सुथराई का बेहतरीन निजाम और लजीज से लजीज तर खाने इस होटल में मुयस्सर थे। अपने बेहतरीन खानों की वजह से ये भारत में अपना एक अलग मुकाम रखता था। इस आदमी की दिन रात की मेहनत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसे खूब तरक्की दी। लेकिन कहते हैं कि जब पैसा आ जाए तो इंसान में गुरूर व तकब्बर भी बढ़ जाता है। इस होटल के आसपास कोई भी गरीब आदमी नजर ना आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत कुदरत वाला है। आहिस्ता आहिस्ता इस होटल का काम बंद हो गया। इस होटल में खाना खाने वालों की तादाद ना होने के बराबर थी। लोगों का दिल इस होटल के खाने से भर चुका था। अब मालिक को अपनी मेहनत जाया होती दिखाई दे रही थी। एक दिन अचानक इस होटल में रश बढ़ने लगा। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि होटल में कुर्सियां कम पड़ गई। दोस्तों, होटल का स्टाफ हैरानो परेशान था कि आज अचानक क्या हो गया। इस होटल में रश बढ़ गया। वक्त गुजरता गया। होटल स्टाफ के एक वेटर ने इस बात को नोटिस किया। एक बूढ़ी औरत रोजाना होटल की भीड़ में शामिल होकर खाना खाती है और कुछ खाना अपने साथ भी लेकर जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत पैसे अदा नहीं करती। चंद दिन गुजरने के बाद वो होटल मालिक के पास जाकर कहने लगा, एक बूढ़ी औरत रोजाना लोगों की भीड़ में शामिल होकर होटल में दाखिल होती है और पेट भरकर खाना खाती है, साथ ही वो कुछ खाना साथ लेकर जाती है। होटल मालिक कुछ देर सोचने के बाद वेटर से कहने लगा, तुम जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगला दिन हुआ तो होटल मालिक होटल की छत पर खड़ा होकर इस औरत का इंतजार करने लगा। अचानक इसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो आकर इस होटल के पास बैठ गई। इसने अल्लाह तबारक व तआला के आगे हाथ उठाए और रोते हुए कुछ दुआएं करने लगी। कुछ देर बाद न जाने कहां से लोग आने लगे और लोगों की भीड़ लग गई। वो बूढ़ी औरत भी इस भीड़ में शामिल होकर होटल के अंदर खाना खाने लगी और कुछ खाने को प्लास्टिक बैग में छुपाकर इस भीड़ के साथ बाहर निकल गई। होटल का मालिक ये तमाम मामला छत पर खड़ा देख रहा था। शाम को जब वो अपने घर वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सारी रात करवटें बदलता हुआ सोच रहा था, आखिर ये बूढ़ी औरत मेरे होटल के बाहर बैठकर क्या दुआ करती है? आखिर वो औरत लोगों की भीड़ में छुपकर खाना क्यों चुराती है? सुबह हुई और वो अपने होटल चला गया। शाम का वक्त हुआ। होटल मालिक भेष बदलकर बाहर बैठ गया। अचानक वो औरत आई और इसके पास ही बैठ गई। दोस्तों, कुछ देर बाद ये बूढ़ी औरत फिर अल्लाह तबारक व तआला के आगे हाथ उठाकर दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत मुझ पर बरसा दे। मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, इनके लिए कोई ना कोई वसीला बना दे। लोगों की भीड़ जमा कर दे ताकि मैं इस होटल में जाकर अपने बच्चों के लिए खाना ले जा सकूं। लोगों की भीड़ में दाखिल होकर इस होटल के अंदर दाखिल हो जाऊं और किसी को इस बात का इल्म हुए बगैर मैं वापस आ जाऊं। इधर होटल मालिक की आंखों से आंसुओं की लंबी कतार जारी थी।
वो मुसलसल दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग रहा था कि इसने गरीबों के साथ बुरा सलूक किया। अचानक लोगों का रश लगना शुरू हो गया। वो औरत लोगों की भीड़ के साथ शामिल होकर होटल के अंदर दाखिल हुई। खाना खाने के बाद इसी तरह उसने कुछ खाना उठाया और लोगों के साथ बाहर आ गई। वो अपने घर की तरफ जाने लगी तो मालिक इसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ सफर तय करने के बाद वो एक बस्ती में दाखिल हुई और एक झोंपड़ी में दाखिल हो गई। होटल का मालिक इस झोंपड़ी के साथ कान लगाकर खड़ा हो गया। इस बूढ़ी औरत के बच्चे खाने को देखकर बहुत खुश हुए। वो औरत फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे इस राज को पर्दे में रखना, किसी के ऊपर जाहिर मत करना। दोस्तों, इधर होटल के मालिक की टांगें कपकपा रही थी, जिस्म पसीने से शराबूर था। होटल का मालिक दोबारा अपने होटल में आ गया। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए, लेकिन इस बूढ़ी औरत पर रोजाना का यही मामूल था। वो होटल के बाहर आकर बैठ जाती, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती। जब लोगों की भीड़ जमा हो जाती, वो इस भीड़ में शामिल होकर खाना खाती और कुछ खाना अपने साथ घर ले जाती। वो वेटर भी इस बात को नोट कर रहा था। एक दिन दोबारा वो होटल मालिक के पास जाकर कहने लगा, वो बूढ़ी औरत अब भी इसी तरह करती है, लोगों की भीड़ में शामिल होकर खाना खाती है और साथ भी लेकर जाती है, लेकिन वो पैसे अदा नहीं करती। होटल के मालिक ने इसे बैठने का इशारा किया और कहने लगा कि मैंने इस मामले का बहुत गौर से जायजा लिया है। शायद ये हमारा होटल इसी औरत की वजह से इतना मशहूर हो गया। जब ये औरत होटल के बाहर आकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे दुआ करती है, लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। इस बूढ़ी औरत की दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे होटल में बरकत डाल दी। तुम इस तरह करो, इस औरत का अच्छे तरीके से ख्याल रखा करो। ये जो चीज भी तुमसे मांगे इसे फौरन मुहैया किया करो। दोस्तों, गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। जो दूसरों पर एहसान करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर एहसान करता है, इसकी तमाम परेशानियां और तकलीफों को दूर फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे और तमाम नफरतों को दूर फरमा दे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।